इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में कौटिल्य एकेडमी के बैनर तले एक नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा के विषय पर संवाद कर चर्चा की गई, जिसमें शहर के कई शिक्षाविद ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद थे। कौटिल्य एकेडमी के संस्थापक सिद्धांत जोशी ने बताया कि यह एक नेशनल लेवल का संवाद कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षा पर बात की जाएगी। इसी के चलते एक स्कूल खबर पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिसमें की माध्यम से स्टूडेंट घर बैठे शिक्षा के विषय पर कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। इस संवाद में थॉमस चैन, कौटिल्य पंडित आदि शिक्षाविद मौजूद रहे।
अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। हम समझ सकते हैं क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और इस कोरोना के समय में फिजिकल प्रेजेंस लोगों की बहुत कम रहती है, क्योंकि सभी को अभी भी लग रहा है कि जब तक तो डिसिप्लिन है, अनुशासन की जब बात करते हैं मुझे लगता है कि जब हम देश निर्माण की बात करते हैं, देश का निर्माण तभी होगा जब समाज का निर्माण होगा, और समाज का निर्माण तभी होगा जब व्यक्ति का निर्माण होगा। और व्यक्ति के निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला है उसकी शिक्षा का क्षेत्र, जहां से वो बच्चा पढ़ के निकलता है। तो आज जो कुछ भी मैं हूं वो आदरणीय परंजत प्रसाद जी के आशीर्वाद से हूं कि उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि आज मैं समाज में कुछ करने की स्थिति में रहा हूं। सर बताएं, शिक्षा वाला एक सेमिनार जो है, किन विषयों पर आज यहाँ चर्चा होने वाली है, क्या कुछ? राष्ट्रीय स्तर का जो कॉन्क्लेव है, नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव, जिसमें हमारे साथ आज दिन भर देश और विदेश की जो अलग अलग शख्सियत हैं, जिसमें इंटरनेशनली शिक्षा का जो क्या स्तर रहा है उस पर बात रखेंगे थॉमस चैन जी हमारे साथ। उसके अलावा हमारे साथ होंगे मनमोहन जोशी जी, हमारे साथ होंगे कौटिल्य पंडित जी, हमारे साथ होंगे उत्तम थेरान जी। मकसद केवल ये है शिक्षा की इस कॉन्क्लेव का कि शिक्षा पर बात हो, शिक्षा पर उन लोगों तक जिन लोगों की बात हम लोगों एक सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। हर व्यक्ति बहुत अच्छा काम करे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे देश भर में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे सीखने की ज़रूरत है। यदि अलग अलग लोग जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं शिक्षा में, उनकी बात अगर हम एक मंच दें, तो हमने ये इसीलिए नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव, इसका जो मंच है वो ये मंच हमने प्रोवाइड किया है उन लोगों तक, उन शिक्षाविदों के लिए जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएँ। ऐसी बात कि जो पूरे समाज में शिक्षा के विकास के लिए बात कर सकें। तो आज का जो मकसद है नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव का, जिसकी पूरी थीम है एजुकेशन पोस्ट कोविड एंड बियॉन्ड, यानी कोविड के समय और कोविड के बाद अभी शिक्षा की स्थिति क्या रहनी, उस पर विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ अभी थोड़ी ही देर में कौटिल्य पंडित जी और थॉमस चैन जी वो सब जुड़ेंगे। पहला सेशन स्टार्ट हो गया जिसमें हम किस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों को रहा जब हम शिक्षा को लोगों तक पहुंचाना था, तो उस विषय पर बात हो रही है। ग्लोबली कैसी रही शिक्षा की स्थिति, इसके बारे में थॉमस चैन अपनी राय रखेंगे। बच्चे शिक्षा को किस तरह से ले रहे थे और किस तरह से शिक्षा बच्चे आगे, चूँकि ये समस्या आई है बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किस तरह से वो कवर कर सकते हैं अब कम समय में, इस पर कौटिल्य पंडित उनको अपनी राय देंगे, बताएंगे कि कैसे आप कवर अप कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। इसके अलावा मनमोहन जोशी जी होंगे जो बताएंगे कि आज हमें शिक्षाविदों को और लोगों को आत्म अवलोकन की ज़रूरत पड़ी, कैसे लोगों को जोड़ना है, कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे एकजुट होकर अगर हम जुड़ जाते हैं तो समस्या को समाधान कर सकते हैं। इस पर बात करेंगे मनमोहन जोशी जी, और उत्तम थेरान जी जो पारिजात एकेडमी चला रहे हैं असम में, वो बात करेंगे। तो एक पूरा कॉन्क्लेव है दिन भर का, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं देश भर के विदेश के, और सब मिलकर बात करेंगे शिक्षा की। आशीष सिंह, फाउंडर schoolkhabar.com एंड आयोजक नेशनल एजुकेशन कॉन्क्लेव। 10,000 लोग लगभग अभी हमें जो लाइव सुन रहे हैं उन सभी लोगों का भी स्वागत करता हूँ। एजुकेशन कॉन्क्लेव ये 3rd ईयर है इंदौर में आयोजित किए जाने का, जो नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाने वाला कॉन्क्लेव है। इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि स्टूडेंट, टीचर्स, कॉलेज, स्कूल, प्रोफेशनल लाइफ, इन सब के बीच एक संवाद स्थापित किया जाए। संवाद इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स जिस लक्ष्य को लेकर निकले हैं वो तभी पॉसिबल होगा जब स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ये सब के सब सेंट्रलाइज वे में चलें। दूसरी ओर इस कोविड काल के बाद एजुकेशन का एक नया डायमेंशन सामने है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसको लेकर कई प्रकार के मतभेद सामने भी आ रहे हैं। लेकिन ये अनिवार्य है कि ऑनलाइन एजुकेशन आज ये डेफिनेटली ये लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है। लेकिन अब अनिवार्यता इस बात की है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साथ ही साथ इस कोविड काल के बाद ये किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे ये ऑनलाइन जो एजुकेशन है बर्डन न लगे बल्कि सहूलियत लगे। कारण ये कि ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है ये अब आज नहीं तो कल ये अपनाना पड़ना ही है। जितनी जल्दी हम इसको कोप अप करेंगे डेफिनेटली ये समाज, स्टूडेंट्स और कॉलेजेस सभी के लिए हितकारी होगा, फलीभूत होगा। और स्कूल खबर जो पोर्टल है ये किस तरह से इसमें काम करेगा और किस तरह से schoolkhabar.com एक पोर्टल है जो संवाद के लिए एक मंच के रूप में काम कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स आपस में अपनी बातों को
रख सकते हैं, अपने विचार मंथन कर सकते हैं और ऐसे आयोजनों के माध्यम से साथ में बैठ के विचार विमर्श करना कई बार ये कई समस्याओं का समाधान कर देता है। तो प्रयास ये है कि समस्याओं के समाधान के साथ स्कूल खबर अपने आयोजनों के माध्यम से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जुड़ा रहे। श्रद्धांजलि जोशी, MD कौटिल्य एकेडमी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।